हेलो दोस्तों, वेलकम बैक नन्नी मॉम्स ब्लॉग। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक और फॉर्म की जो बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड जो भी कैंडिडेट है और बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 से जो भी रिलेटेड कैंडिडेट है उनके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अभी चल रहा है फरवरी और मार्च तक हमें ये फॉर्म फिल करके जमा करना होता है अपने बीआरसी में। बीआरसी से वो डायरेक्ट डीओ ऑफिस चला जाता है। तो वो क्या फॉर्म है, वो कैसे फिल किया जाता है, वो मैं आपको सब एक एक करके बताने वाली हूँ। तो देखिए जो दोस्तों, जब भी हम लोग किसी गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो वहाँ पे हमें अनेक प्रकार के फॉर्म फिलअप करने होते हैं, उसको जमा करना होता है। कुछ हमारे आय से रिलेटेड होते हैं, कुछ कर से रिलेटेड होते हैं। तभी मैंने आपसे बताया था कि प्राण नंबर से रिलेटेड होते हैं। तो ये जो फॉर्म है उसको कहते हैं TDS। TDS यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं, वो फॉर्म का हमारा पेज है। TDS ये है वो पेज। अभी आपको इसमें उल्टा दिख रहा होगा, ये पेज है TDS। इसको कहते हैं सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 203 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर टैक्स डेडिकेटेड एट सोर्स ऑन सैलरी। हम जो भी सैलरी हम पाते हैं उस पर हमें कितना टैक्स लगता है उसका ब्यौरा हमें गवर्नमेंट को देना होता है। तो TDS है क्या, मैं उसको सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि व्हाट इज TDS। तो TDS देखिए, TDS को मतलब कहते हैं स्रोत पर कटौती। हमारे पास इनकम का जो भी स्रोत है, हम लोग जैसा भी इनकम करते हैं उस पर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ कर लगाया जाता है। उस कर को हमें मतलब लगाया जाता है। अब कितने पे लगाया जाता है ये भी मैं आपको अपने आगे में बताने वाली हूँ। तो देखिए, TDS का अर्थ होता है स्रोत पर कटौती। यह मूल रूप से आयकर का एक हिस्सा है। क्या है ये? आयकर का एक हिस्सा है। आयकर, आयकर मतलब हमारी आय पर जो भी कर लगता है इसे किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कुछ भुगतानों के लिए काटा जाता है। जैसे हम लोग गवर्नमेंट जॉब में है तो अधिकतर ये जो TDS होता है ये गवर्नमेंट जॉब को हर साल का अपना 1 साल का TDS फॉर्म आता है। 1 साल का आपका फरवरी से लेके मार्च, मान लीजिए अगर हम लोग को भरना है तो ये मार्च 2024 से लेके फरवरी 2025 के बीच में जो भी हम लोग का भुगतान है, जो भी हम लोग पाए हैं, जितना हम लोग का वेतन में इंक्रीमेंट हुआ है, जो भी चीज़ें हुई है बढ़ चढ़ के वो हम लोग को इसमें दर्शाना होता है और फिर इस फॉर्म को भेज दिया जाता है। तो इसे किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कुछ भुगतानों के लिए काटा जाता है। TDS एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से सरकार कुछ आय पर कर एकत्रित करती है। देखिए मैंने तो कह दिया ना, पहले ही बता दिया कि सरकार के द्वारा लगाया गया कर, मतलब हमारे पास हमारी जो भी इनकम है, जो भी आय है, उस पर सरकार कुछ ना कुछ आय लगाती है। उसी आय को देना होता है। चूंकि अभी हम लोग पे कोई आय नहीं है, कोई कर नहीं है, हम लोग भले गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन जब तक कि हमारी जो सैलरी है वो 12 लाख प्लस नहीं हो जाती तब तक हमारे ऊपर कोई किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं लगेगा। तो ये है। अब जिसका 12 लाख से अधिक हो जाता है तो उसके पे कर कटना चालू हो जाता है। क्योंकि अभी हम लोग का बजट पेश हुआ है तो बजट में भी ये बताया गया है कि जिनका भी आय 12 लाख तक है या 12 लाख से कम है उन पर किसी भी प्रकार का कितना भी परसेंट जो भी हो कर नहीं लगेगा। तो हम लोग अभी इसकी इस सीमा से बचे हुए हैं। तो ये है। तो ये सरकार एकत्रित करती है। अब मैं इसको दिखाती हूँ कि कितने पेज का होता है। अब जैसे देखिए, ये आयकर कर की अनुसूची, इसमें मैंने अपने सारे नाम, पता, विद्यालय का नाम, अध्यापक नेम, ये सारे मैंने भरे हैं। फिर इसमें कितनी सैलरी है, कितनी उस पर कर मतलब क्या क्या लगता है, ये सारी चीज़ें हैं। ये प्रत्येक पृष्ठ का ना दो दो पृष्ठ होता है, दो दो पृष्ठ जमा होता है। एक इसका ये पृष्ठ हो गया और एक पृष्ठ ये हो गया, ये दोनों सेम है। ये दोनों जो भी पृष्ठ है ना ये दोनों सेम है। अब TDS का एक और फॉर्म है, ये मतलब जो भी ऑफिसर होते हैं जिनके DO कम DPO या DPO कम DO ये जो भी होते हैं ना उनके लिए ये लिखा जाता है। तो ये इतने बड़ा होता है। इसमें भी मैंने पूरा फिल कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो जो नेसेसरी है उसको मैंने फिल किया हुआ है। इस पे पीछे पूरा फिल करना होता है। तो ये है एक फॉर्म, ये इसका भी 2 ही प्रति आता है। जैसे देखिए ये सेम दोनों है, ये भी सेम प्रति आती है 2। मैंने इसको सारा फिल कर दिया है क्योंकि आज हम लोग का लास्ट डेट है, स्कूल में जमा करना था। तो आज मैं ले जाकर इसको जमा करूँगी। जमा करने से पहले मैंने सोचा कि आप लोग को दिखाऊं कि TDS फॉर्म होते कैसे हैं। ये फॉर्म दुकान पे मिलता है 30 रुपये में, 30 रुपये में मिलता है। इसका फोटो कॉपी भर के जमा नहीं किया जा सकता। इसको ऐसे ही ग्रीन कलर में होता है, हल्का ग्रीन में होता है
इसको इसी पेज को जमा करना होता है। अगर आप सोचिएगा कि एक कॉपी ले ले और उसका फोटो कॉपी करके सबको बांट दे, तो ऐसा नहीं है। सबको ओरिजिनल, ये ओरिजिनल कॉपी है, इसी को जमा करना होता है। इसका किसी भी प्रकार का प्रिंट आउट निकाल कर उसको भर के जमा कीजिएगा तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। ये हो गया। अब ये है हमारा मेन, ये मेन है। इसमें क्या है, वित्तीय वर्ष 24-25 में वेतन स्रोत से आय और कटौतियों की विवरणी। मतलब हमारा वेतन क्या है, हमारा मूल वेतन क्या है। फर्स्ट में है हमारा मूल वेतन, महंगाई भत्ता। तो पहले जब हम लोग की ज्वाइनिंग हुई थी तो हम लोग की महंगाई भत्ता 46% थी। तो अभी जो जुलाई में बढ़ा है उससे होकर अभी हम लोग का 50% है। चूँकि अभी तो हम लोग का 55 होना चाहिए, लेकिन अभी वो मूल वेतन में वो ऐड नहीं हुआ है, हम लोग को नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग क्या करना है, हम लोग को 50% पर ही निकालना है। तो ये 50% हो गया। मकान किराया भत्ता 4% अभी मिल रहा है, चूँकि अभी किसी का बढ़ा हुआ नहीं मिल रहा है, तो ये 16% का है। तो ये मकान किराया भत्ता है। चिकित्सक भत्ता कितना मिलता है उसको लिख देना है। शहरी परिवहन भत्ता, तो देखिए हमें किसी भी प्रकार का कोई भी शहरी परिवहन भत्ता नहीं मिलता है, तो उसके आगे हम लोग 0 लिख देंगे। परिवहन मात्रा भत्ता पर महंगाई भत्ता, जब परिवहन भत्ता नहीं मिलता है तो महंगाई भत्ता कहाँ से मिलेगा, तो इस पर भी हम लोग 0 डाल देंगे। आय का कुल योग, अब ये जितनी आय का यहाँ से यहाँ तक ना, उन सबको जोड़ के हम लोग को आय का कुल योग लिख देना है। और फिर है सीपीएफ में अंशदान, जैसे जो गवर्नमेंट हमारे हमको देती है, अपना अंश दान करती है, उसको कितना देती है, तो हमारे एनपीएस में जो कटता है उसका है। और ग्रुप बीमा में अंशदान, हम लोग का ग्रुप बीमा में अंशदान जो है वो 30 रुपये कटता है, तो उसको हम लोग लिख दिए हैं। पेशा कर हम लोग का नहीं लगता है, तो वो 0 हो गया है। किस्तों की वसूली वो भी 0 कटौतियों का कुल योग, मतलब इन दोनों को जो भी हमारे एनपीएस में हमारे जो भी हमारे सैलरी से काट कर एनपीएस में जाता है, उन दोनों का योग करके यहाँ पे लिखा जाता है। तो हमारा इतना दोनों है, 2 कॉलम है, तो 2 कॉलम को ऐड करके हम लोग यहाँ लिख देते हैं। और फिर शुद्ध आय, अब शुद्ध आय इसको मूल वेतन में से घटा दिया जाता है, तो हमारा शुद्ध आय बन जाता है। तो ये सबसे मेन है। ये वाला कॉपी, इसको भरने में बहुत अभ्यर्थियों को दिक्कत होती है, लेकिन जब आप लोग को मौका मिलेगा ये टीडीएस फॉर्म भरने में, क्योंकि देखिए हम लोग की जब जॉब लगी थी तो हम लोग को 2 से 3, मतलब नवंबर में हम लोग की जॉब लगी थी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने बाद ही हम लोग को ये भरने को मिला था। आप लोग भी जाइएगा तो आप लोग का भी शायद मिलेगा, मे बी आप लोग को थोड़ा लेट होगा लेकिन मिलेगा। तो आप लोग को जब भी ये फॉर्म मिलेगा फिल करने की, तो मैं आपको इस फॉर्म को अपने चैनल के माध्यम से पोस्ट कर दूंगी, आप लोग उसको देख के वैसे वैसे भर सकते हैं। बहुत ही इजी है। फर्स्ट टाइम हम लोग को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा था, लेकिन फिर हम लोग जब इसको जान गए कि ये कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, तो हमारे लिए ये एकदम आसान हो गया। तो ये इसका भी 2 ही पृष्ठ होता है। तो ये हो गया टीडीएस। तो ये बस ये ऐसे हो गया टीडीएस का। ये फॉर्म है, 30 रुपये का मिलता है। आपको यही ग्रीन कलर का ही भर के फिलअप करना है, क्योंकि अगर इसको मान लीजिए स्कूल में आपके किसी एक टीचर ने लाया और आपके टीचरों की संख्या 5 से 6 है या फिर 10 से 12 है, आप सोचिए कि इसी को चलो कॉपी करा लेते हैं, हो जाएगा, तो नहीं, उससे कॉपी से इसको काम नहीं चलेगा। इसका ओरिजिनल यही ग्रीन कलर वाला ही आपको जमा करना होता है। तो बस ये रहा टीडीएस से रिलेटेड जानकारी जो मुझे लगा कि आपको देना चाहिए। मैं आप लोग को ये सब चीज़ें सारी जानकारी सबसे पहले इसलिए दे देती हूँ ताकि आप लोग जब जॉब में जाए तो आप लोग के दिमाग में ये रहे कि हाँ, हमें इस चीज़ पर काम करना है, और आप आसानी से आपको पता हो, तो आप बहुत ज़्यादा घबराए नहीं। क्योंकि जब हम लोग के समय हुआ था ना, तो हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो मतलब धीरे धीरे इस चीज़ों को हम लोग समझते गए, तो मतलब पता चला कि हाँ, ये चीज़ें हैं जो हमें करनी है। तो बस इसलिए आप लोग को मैं अपने वीडियो के माध्यम से बता देती हूँ कि क्या क्या हो। जैसे मैंने प्राण नंबर के बारे में आप लोग को बताया कि प्राण नंबर कैसे खुलता है, कहाँ खुलता है और क्यों खुलता है। वैसे ही टीडीएस का फॉर्म क्या है, क्यों खुलता है और कहाँ खुलता है, तो ये आपको मिल जाएगा अपने अपने। आप जिस भी ज़िले से होंगे वहाँ के किसी भी बुक शॉप पे जाइएगा तो वो दे देगा आपको, और फिर इसको भरकर आपको अपने प्रधानाध्यापक के पास जमा कर देना है, और आपके प्रभारी महोदय या प्रधानाध्यापक सर इसको ले जाके वीओ ऑफिस जमा कर देंगे, तो वहाँ से ये चला जाता है अपने मूल स्थान पे। तो बस आज की वीडियो में यही था। आई होप कि मेरी ये जानकारी आपको समय से पहले अच्छी लगी हो। तो बस आज के लिए ही इतना ही, और जो भी बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड न्यूज़ होंगे मैं कोशिश करूँगी कि आपको अपने चैनल के माध्यम से बताती रहूँ।
आज के लिए इतना ही।